जब भी कोई फ़िल्म रिलीज़ होती है तो फ़िल्म का जो रिव्यू होता है वो बड़ा मायने रखता है और एक बहुत बड़ा तबका है जो पेपर में या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे फ़िल्म का रिव्यू देखता है कि क्रिटिक ने रिव्यू क्या दिए हैं फ़िल्म को, कितने स्टार दिए हैं। उसके बिना पे वो फ़िल्म देखने जाता है। और इस बात को ये बात कोई रॉकेट साइंस का फॉर्मूला नहीं है। जैसे एक आम आदमी जानता है वैसे पीआर भी जानते हैं। जो पीआर मशीनरी है जो किसी फिल्म का पीआर कर रहे हैं उनको भी बहुत अच्छे से पता है कि किसी फिल्म की रेटिंग या उसकी समीक्षा में जो मिलने वाले स्टार हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं इस बारे में बात आज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को भी इंडस्ट्री में एक बहुत लंबा वक्त हो गया है एज ए एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट। और मैंने नोटिस किया है कि कई पीआर ऐसे हैं जिन्होंने जो जो रिव्यू करते हैं, जो फिल्म की समीक्षा करते हैं, कई मेरे दोस्त हैं, साथी हैं, मैं जानता हूँ, किसी को किसी से बहुत अच्छी मुलाकात है, किसी से सिर्फ सलाम दुआ है। जब कभी कोई ऐसी फिल्म आती है कि जहां पीआर मशीनरी चाहती है जो क्रिटिक हैं उनसे कि वो अच्छे स्टार दें, फिल्म खराब है लेकिन उसके बावजूद पीआर मशीनरी अपने तरीकों से या मैं कहूँगा हथकंडों से चाहते हैं कि वो क्रिटिक उस फिल्म को रिव्यू अच्छा दे। मान लीजिए 5 आउट ऑफ 5 स्टार, 4 दे, 3.5 स्टार दे। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं, मान लीजिए किसी क्रिटिक ने कहा कि नहीं कर पाऊंगा मैं या नहीं हो पाएगा, क्या है ना, ये एक पीआर और जो क्रिटिक हैं या जर्नलिस्ट हैं सुबह शाम एक दूसरे को देखते हैं और इसी बिना पे ये पूरा का पूरा बिजनेस या पूरा का पूरा प्रोफेशन चल रहा है। तो जब वो मना कर देते हैं कि हम नहीं करेंगे या मेरे को नहीं लगता है कि यार इतने स्टार दे पाऊंगा या दे पाऊंगी, तो इन पीआर मशीनरी ने क्या काम करना चालू किया है। पीआर मशीनरी ने सबसे गलत कदम उठाते हुए उन फिल्म जर्नलिस्ट को, उन फिल्म क्रिटिक को अपने प्रेस शो में इनवाइट करना बंद किया है या बैन करना चालू किया है। किस पीआर मशीनरी ने किया है, किस जर्नलिस्ट को किया है या किस क्रिटिक को बैन किया है वो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं दोनों तरफ की इज्जत बरकरार रखना चाहता हूं कि दोनों तरफ की जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है वो बनी रहे और किसी का नाम भी एक्सपोज ना हो। पीआर के इस कदम से जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो प्रोड्यूसर को होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए क्रिटिक को आपने कोई फिल्म देखने के लिए बुलाया और उससे कहा कि आप उसके फेवर, जो फिल्म को फेवर करते हो वो स्टार दे दीजिए। क्रिटिक ने मना कर दिया। वो क्रिटिक जिसने इससे पहले आपको ऑलरेडी कई बार फेवर किए हैं जब वो फिल्म की समीक्षा करने या करने के लिए आया है या आई है, इस बार उसको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस बार नहीं दे पाऊंगा। वही क्रिटिक जो आपकी पहले 3, 4, 5, 6, 7, 8 टाइम मदद कर चुका है, बिकॉज इट्स अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन अ पीआर और क्रिटिक और जर्नलिस्ट। एक दूसरे की इज्जत करते हैं, लोग बात कर भी देते हैं कि चलो यार फिल्म का पीआर कर रहे हैं, दे आर आंसरेबल टू द प्रोड्यूसर, दे आर आंसरेबल टू द क्लाइंट। जब वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनको बैन कर रहे हो कि भाई आप हमारे प्रेस शो में नहीं आओगे। जब आप ऐसा कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान प्रोड्यूसर का हो रहा है, क्योंकि प्रोड्यूसर को तो मालूम नहीं, आपने एक फिल्म के लिए बैन किया, दूसरी जब आपने बैन कर दिया उनको तो नेक्स्ट जो आपकी फिल्म होगी उसके प्रेस शो के लिए आप बुलाएंगे नहीं उनको। जब आप उनको बुलाएंगे नहीं, जो आदमी आपसे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके इतने सालों से आपके साथ मिलकर काम कर रहा है, तो वो गुस्से में आके या ग्रज में आके 2 की जगह पे 1.5 स्टार दे देगा, फिर क्या करेंगे। और मेरा एक सवाल पीआर मशीनरी से और भी है यार, कि ये जितना भी आपका जोर है या जितनी भी आपकी ताकत है या जितना भी आपका हुक्म है, ये उन फिल्म क्रिटिक पे क्यों चलता है जिनके साथ आप एक्सेसिबल हैं, जो जिनके साथ द पीपल हु आर इन योर रीच। एक कोई नाला सुपारा में बैठा कोई चूरण कुमार आपके फिल्म स्टार से लेकर आपकी एक्ट्रेस तक के बारे में वल्गर, वाहियात, गंदी बातें करता है, वहां कंट्रोल नहीं है आपका। लेकिन एक क्रिटिक जो एक पढ़ा लिखा क्रिटिक है, समबडी हुज वेल एजुकेटेड, जो मास कम्युनिकेशन करके आया है, दुनिया भर की पढ़ाई करके आया है जर्नलिज्म के बारे में, पत्रकारिता के बारे में, उस पर आप जोर लगा रहे हैं और उस पर अपना रोब जता रहे हैं। और सिर्फ चूरण कुमार, नाला सुपारा की बात नहीं है, ऐसे ना जाने कितने यूट्यूबर हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में बैठे हुए हैं जो बैठ के आपकी फिल्म का चीरहरण करते हैं। और चीरहरण करते हैं तो करते हैं, चलो आपको आज़ादी है कुछ भी कहने या बोलने की, लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल वो करते हैं, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, अनगिनत जगह जो हिंदी भाषी नॉर्थ बेल्ट में जितने भी यूट्यूबर बैठे हैं, कुछ एक चुनिंदा को छोड़ के जो बहुत सभ्य हैं और बहुत तरीके से बात करते हैं, किसी फिल्म की समीक्षा करते हैं तो, लेकिन उसके अलावा जो परसेंटेज बहुत हाई है, जो नेगेटिव बात करता है, जो बदतमीजी करता है, जो वल्गर बातें करता है, उस पर मुंबई की पीआर मशीनरी का कंट्रोल नहीं है। आप उनको कुछ नहीं कह सकते, वो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बक रहे हैं, अपने ट्विटर के माध्यम से, अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से, अपने यूट्यूब के माध्यम से, अनगिनत माध्यम से वो दुनिया भर का गंद फैला रहे हैं। लेकिन एक क्रिटिक जो आपको एक्सेसिबल है उस पर आप जोर दिखा रहे हैं।
और जब आपका जोर नहीं चल रहा है तो आप उसके चीफ एडिटर को कॉल कर रहे हैं या उसको अलग तरह से प्रेशराइज कर रहे हैं, और जब कुछ नहीं बन पड़ रहा है तो आप उसको बैन कर रहे हैं कि अब आप प्रेस शो में नहीं आएंगे। ये सोचना पड़ेगा पीआर मशीनरी को कि इससे सबसे ज़्यादा नुकसान प्रोड्यूसर का है और प्रोड्यूसर के बाद आपका है। एक क्रिटिक का तो कहीं नुकसान ही नहीं है। आप नहीं बुलाएंगे तो वो जाके खुद थिएटर में फिल्म देखेगा और जहां आपको 2 स्टार देने वाला होगा 1.5 स्टार देगा, फिल्म की डबल बजाएगा। You need to understand this. You cannot, you know, you cannot play this game of banning or not allowing someone to see the press show or be a part of any event or something. It will never ever going to affect a journalist or a critic. This is what I think about it. And you should respect their, journalism. कि कई बार नहीं होता है ना, मन नहीं देता ज़मीर गवाही कि नहीं करना है भाई हमको ये जो आप चाह रहे हैं। और ऐसा ये भी नहीं है कि आपने उनसे फेवर नहीं लिया हो, और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने आपके लिए अच्छी रेटिंग नहीं दी हो। अभी हाल फिलहाल में ही मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ कई फिल्मों की, हाल फिलहाल में ही कई खिलाड़ियों की फिल्में आई हैं जिनको 4-4, 5-5 स्टार दिए हैं और औंधे मुंह गिरी हैं फिल्में, औंधे मुंह, जिसे लोगों ने पसंद ही नहीं किया है। ऐसे सुपरस्टार की फिल्म जो अब तक का सबसे बुरा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बिजनेस करके बैठी है, लेकिन आप उसकी रेटिंग देखेंगे तो आसमान छू रही है। पीआर मशीनरी को एक क्रिटिक की, एक जर्नलिस्ट की भी मनोस्थिति को समझना बड़ा जरूरी है। वो कब तक उस चीज से कंप्रोमाइज करेगा। कई बार उसका भी जमीर गवारा नहीं करता कि यार एक बार फेवर कर दिया, 2 बार फेवर कर दिया, अब नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, तो उनको भी समझना चाहिए बैन कर देना किसी को ये मसले का हल नहीं है। ये चीज़ों को और बहुत गलत डायरेक्शन में ले जाएगा, आपकी मेरी कल्पना के बाहर। मुझे लगा ये सब बातें करनी चाहिए तो मैंने बोला। आई डोंट नो कितना नहीं, मैं इस बार ये नहीं बोलूँगा हाउ करेक्ट है, मैं सही हूँ इस मामले में, मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ। मेरे अपने क्रिटिक साथियों से, जर्नलिस्ट साथियों से भी चाहूँगा कि प्लीज़ कमेंट में बताएं कि मैं कहाँ गलत रहा और मैंने कहाँ, हो सकता है मैंने कुछ गलत बात बोल दी हो। पीआर मशीनरी के साथ मैं सालों से काम कर रहा हूँ, उनसे भी उम्मीद करूँगा कि वो भी बोले कि नसीम भाई यहाँ आपने गलत कहा या आपने गलत बोला। बड़ा ज़रूरी है हवा और आग और पानी का बैलेंस बने रहना। फिलहाल के लिए इतना ही, और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।